बनाता है जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड। और वो मैग्नेटिक फील्ड के कारण में जो नीडल उसने नीचे साइड में रखी हुई थी वो घूम गई थी। ठीक है, इसी तरीके से आप कभी देखेंगे तो जिस समय ट्रेन जब चलती रहती है ना, ट्रेन अगर बहुत स्पीड से अगर जा रही है तो उसमें आजू बाजू में जो भी पार्टिकल्स होंगे या अगर आपने देखा होगा पॉलीथिन तो उसी डायरेक्शन में उड़ती हुई जाती है। क्लियर? तो इसका मतलब ये है कि जो भी चीज चल रही है तो अपने आजू बाजू में क्या बनाती हुई चलती है? मैग्नेटिक। और उसी का जो इफेक्ट होता है तो हम लोग इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट या मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? तो इतना तो हम लोग को पता चल गया कि भैया मैग्नेटिक फील्ड कब बनती है, तो चार्ज के एक्सेलरेटेड पोजीशन की वजह से बनती है। ठीक है, और चार्ज है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी, चार्ज है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड भी, दोनों का कॉम्बिनेशन हम लोग बोलते हैं दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ हम लोग उसको डिफाइन करते हैं लॉरेंट्ज फोर्स के हिसाब से, और लॉरेंट्ज फोर्स कहता है कि F इज इक्वल टू क्या होगा तेरा Fe प्लस Fm। और Fm क्या होता है? मैग्नेटिक फोर्स। Fm क्या होता है आपका? मैग्नेटिक फोर्स। और ये F क्या है आपका? लॉरेंट्ज फोर्स। कौन सा फोर्स है ये? लॉरेंट्ज फोर्स। ठीक है, तो लॉरेंट्ज फोर्स इज अ सम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड द मैग्नेटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की इक्वेशन क्या होती है? Fe is equal to that is Q into E। अगर वेक्टर फॉर्म में ले तो ये भी वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा। एंड वेयर E is a इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। E क्या है आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो Fe is equal to Q into E where Fe is a इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। Fe क्या है आपका? और फिर हम लोग ने Fm के दो इक्वेशंस देखे थे, याद है सभी को? ठीक है, मान के चलिए इक्वेशन नंबर 1 ले रहा हूं मैं, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। तो Fm की दो इक्वेशन ली थी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में क्या ली थी? माइनस E V क्रॉस ऑफ P। याद है क्या? सो वेयर V इज अ वेलोसिटी ऑफ चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन के बारे में बोले तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। V क्या है आपका? V क्या है आपका? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और इसका और एक फार्मूला हम लोग ने देखा था, तो Fm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Fm इज इक्वल टू Q V क्रॉस ऑफ P। क्या इतना क्लियर है सभी के लिए? ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन, ये Fm का मान के चलते इक्वेशन नंबर 3 है, ये दोनों इक्वेशन अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में रखूं तो मेरे को लॉरेंट्ज फोर्स का इक्वेशन मिलेगा। तो लॉरेंट्ज फोर्स इज इक्वल टू, अगर देख मैं अगर वेक्टर फॉर्म में लेके चलो इसको, Q into E वेक्टर प्लस Q V वेक्टर क्रॉस ऑफ B वेक्टर। क्या ऐसी होगा ये? अरे ऐसी होगा ना। ठीक है, अब फिर अगर इसका मैं मैग्नेट फॉर्म ले लूं तो मैग्नेट फॉर्म क्या हो जाएगा? तो F इज इक्वल टू Q into E प्लस Q V B sin थीटा। अरे होगा क्या ऐसे? हाँ, तो यहाँ थीटा कितना होता है? किसके अकॉर्डिंग? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। किसके अकॉर्डिंग? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो थीटा कितना है यहाँ पे? 90। अगर थीटा हम लोग अगर यहाँ 90 पुट कर दे तो यहाँ हमारी F की इक्वेशन क्या बन जाती है? Q into E प्लस Q V B। क्लियर हो गया? यहाँ से हम लोग Q को कॉमन लेके चलते हैं, तो यहाँ से आपका F का इक्वेशन निकल के आता है, Q कॉमन आ गया तो यहाँ आ गया E प्लस VB। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर लॉरेंट्ज फोर्स। इक्वेशन फॉर, चलिए अब थोड़ा और सामने चलते हैं इसके। यहाँ तक तो हमारे बेसिक चीजें हो गई थी और इसके सामने चलते। ठीक है, लॉरेंट्ज फोर्स का इक्वेशन आपका ये होता है कि F इज इक्वल टू Fe प्लस Fm। ठीक है, तो Fe प्लस Fm, तो अगर ये आपकी लॉरेंट्ज फोर्स की इक्वेशन। अब देखिए यहाँ से अगेन F इज इक्वल टू, यहाँ Fe मैं फिर से पुट कर देता हूँ Q into E प्लस, यहाँ देख ले अगर चार्ज के टर्म्स में पुट करूं तो V क्रॉस ऑफ B हो जाएगा। ठीक है, और V और B के बीच में कितना एंगल होता है? 90। कितना एंगल होता है? अगर ये देखिए, ये इक्वेशन देखिए सभी लोग, इधर ध्यान दें अभी लोग, कि अगर V और B मतलब V इज अ वेलोसिटी ऑफ चार्ज। V क्या है आपका? वेलोसिटी ऑफ चार्ज। और B क्या है? अगर वेलोसिटी ऑफ चार्ज या अदरवाइज बोलो जो चार्ज का मोशन है और मैग्नेटिक फील्ड अगर दोनों पैरेलल हो जाए, मतलब दोनों का डायरेक्शन अगर सेम हो जाए, तो थीटा कितना? 0। थीटा कितना? अगर मैं 0 पुट कर दूं कि हाँ अगर थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो थीटा 0 के लिए कंडीशन क्या है? कि V एंड B आर, समझा क्या रे? V एंड B आर पैरेलल टू ईच अदर। जब V और B पैरेलल हो जाएगा तो थीटा कितना? थीटा कितना? और ये अगर मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लूं तो क्या VB sin थीटा हो जाएगा? और VB अगर sin थीटा हो गया, मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लूं तो V क्रॉस ऑफ B, अगर मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या VB sin थीटा? अबे इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या VB sin थीटा होगा? हाँ, अगर यहाँ अगर थीटा का वैल्यू 0 तो sin 0 sin 0। अगर ये 0 हो गया तो ये कितना हो गया? मतलब V क्रॉस ऑफ B का वैल्यू कितना हो गया? 0। अगर V क्रॉस ऑफ B 0 हो गया तो ये कंपोनेंट पूरा 0 हो जाएगा। और ये कंपोनेंट क्या? मैग्नेटिक फोर्स है।
ये कंपोनेंट क्या है? मैग्नेटिक फोर्स। तो Fm का वैल्यू कितना हो गया? अबे Fm का वैल्यू कितना हो गया? तो Fm अगर 0 हो गया तो लॉरेंस फोर्स कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लॉरेंस फोर्स इज इक्वल टू द, तो यहां से देख जब थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा 0 मतलब ये हुआ कि v and b आर पैरेलल टू ईच अदर। द मीनिंग ऑफ v दैट ये वेलोसिटी है किसकी? चार्ज की। जो चार्ज जिस डायरेक्शन से जा रहा है, जिसकी वेलोसिटी जो चार्ज है जिस डायरेक्शन से जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अगर पैरेलल हो जाएगी तो v sin थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। अगर 0 हो गया तो v क्रॉस ऑफ b का वैल्यू कितना हो गया? 0। तो Fm कितना हो गया? इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स कितना हो गया? और जिस समय मैग्नेटिक फोर्स 0 हो गया तो यहाँ हमारा लॉरेंस फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, ये पूरा 0 हो गया। तो लॉरेंस फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लॉरेंस फोर्स इज इक्वल टू कब? व्हेन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड द मैग्नेटिक फोर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। कितना क्लियर है? जब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बोलो या velocity of the charge and magnetic field are parallel to each other, then the magnetic force is 0. magnetic force कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, तो ये एक कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन देख के चलते कि मान के चले कि भैया चार्ज रेस्ट पे है। चार्ज कौन सी पोजीशन पे? अगर चार्ज रेस्ट पे है तो भैया वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? अबे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? अब जब चार्ज रेस्ट पे तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब जब फिर से चार्ज रेस्ट पे तो इसका वैल्यू कितना हो गया? तो 0 इंटू बी कितना हो गया? तो 0 इंटू क्यू कितना हो गया? तो फिर से मैग्नेटिक फोर्स कितना हो गया? मैग्नेटिक फोर्स कितना हो गया? तो ये सारी जो चीजें हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि भैया ये सारी चीजें आपके एमसीक्यूज के लिए काम की है और ये 1 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर वेलोसिटी अगर 0 है तो चार्ज कौन सी पोजीशन पे आ गया? चार्ज कौन सी पोजीशन पे? चार्ज इज एट चार्ज पोजीशन रेस्ट हो जाएगी। जब वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 है तो तेरा अगेन मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा? मैग्नेटिक फोर्स 0 कैसे हो गया? क्योंकि वेलोसिटी का वैल्यू कितना हो गया? 0। 0 इंटू बी 0 हो गया। 0 ये पूरा टर्म कितना हो गया? 0। अगेन व्हाट रिमेंस? लॉरेंस फोर्स इज इक्वल टू, तो लॉरेंस फोर्स इज इक्वल टू क्या हो गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, तो लॉरेंस फोर्स इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सी टर्म्स में आता है या कौन सी कंडीशन में आता है? पहली कंडीशन तो ये है कि भैया V and B are parallel to each other. When V and B are parallel to each other, so then the theta का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। और when theta is equal to 0 तो V cross of B कितना हो गया? जब V cross of B 0 हो गया तो Fm का वैल्यू कितना हो गया? And what is Fm? Magnetic force. What is Fm? Magnetic force. तो Fm तेरा 0 हो गया तो Lorentz force is equal to electrostatic force. Lorentz force is equal to, ये एक कंडीशन बन गई कि when the Lorentz force is equal to electrostatic force, when V and B are parallel to each other, that means the angle between V and B are 0, so then Lorentz force is equal to what? Electrostatic force. Then उसके बाद में again if the charge is at rest, जब चार्ज रेस्ट पे होगा तो अगेन वेलोसिटी कितनी उसकी? 0। वेलोसिटी 0 तो पूरा का पूरा Fm कितना हो जाएगा? And when the पूरा का पूरा Fm is equal to 0, again Lorentz force is equal to what? Electrostatic force. तो इसीलिए बात ये भी बन के आती है कि जब भी चार्ज रेस्ट पे है, जब भी चार्ज कौन सी पोजीशन पे है? रेस्ट पे, तो फील्ड कौन सी बनेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज जब रेस्ट पे है तो मैग्नेटिक फील्ड बनती है क्या? अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनी तो मैग्नेटिक फोर्स आएगा क्या? अगर मैग्नेटिक फोर्स नहीं आया तो भैया Fm लॉरेंस फोर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो इट मींस दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू द लॉरेंस फोर्स व्हेन द चार्ज इज एट रेस्ट। सो इट मींस इट नॉट प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनती है क्या? नहीं। जब चार्ज, ये तो बेसिक चीज है कि जब चार्ज रेस्ट पे है तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी क्या? नहीं। तो कौन सी फील्ड बनेगी? और इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन सा फोर्स आएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो जाएगा? लॉरेंस फोर्स। कितना समझा? ठीक है, चलिए अगर मान के चले कि भैया फिर से यही बात करें, अगर वर्क डन की बात करें हम लोग, तो वर्क डन इसी इक्वल टू क्या? F इंटू एस होता है। तो वर्क डन F इंटू dx। अगर चार्ज रेस्ट पे तो वर्क फोर्स कितना होगा? तो फोर्स कितना हो गया? तो वर्क डन कितना हो जाए? फिर से बेसिक चीज समझ में आ गई है? क्लियर? सो दिस इज द बेसिक कांसेप्ट ऑफ दैट इज लॉरेंस फोर्स। क्लियर? चलिए इतना और लिख लेते हैं हम लोग फटाफट। इतना लिख लो फटाफट पहले।